पिताजी पता नहीं कहाँ निकल गए। मेरे कॉलेज जाने का भी टाइम हो रहा, क्या करूं? इस तरह सोनू को अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकती। अरे सोनू, तू उठ क्यों रहा है? लेट जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे दीदी, आप कॉलेज जा रही हो? हाँ सोनू, जा तो रही हूँ, लेकिन पिताजी अभी तक लौट कर नहीं आए। अगर पिताजी नहीं आए तो मैं तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। दीदी, आप कॉलेज जाइए, पिताजी तो आते ही होंगे। नहीं सोनू, मैं तुझे इस तरह अकेले छोड़कर कॉलेज नहीं जा सकती। दीदी, आप मेरी चिंता मत करो, आप जाइए, वरना कॉलेज का गेट बंद हो जाएगा। कह तो तू ठीक रहा है सोनू, पर तू अकेला डरेगा तो नहीं? नहीं दीदी, इसमें डरने की क्या बात है, अपने घर में भला कौन डरता है। ठीक है तो सोनू, अगर तू इतना कह ही रहा है तो मैं कॉलेज चली जाती हूँ। पिताजी, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आप नहीं आए तो देखते देखते मैं आई हूँ। बेटी, तू मेरा इंतजार कर रही थी तो थोड़ी देर और कर लेती, क्या बात है? इस तरह अपने बीमार भाई को अकेला छोड़कर क्यों आ गई? तू खूब जानती है कि बीमार के लिए अकेला छोड़ना सही नहीं होता, तू फिर भी अपने भाई को अकेला छोड़ आई। पिताजी, मैं जानती हूँ कि उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन आपने आने में इतनी देर लगा दी और मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए मुझे उसे अकेला छोड़ना पड़ा, वरना मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। आखिर भाई है वो मेरा। अच्छा, तो ये बात है बेटी, चल कोई बात नहीं, तू कॉलेज जा, मैं सोनू के पास जा रहा हूँ, ठीक है? जा। अरे, ये कमीने आज फिर मिल गए। ये लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे, क्या करूं? ए सुन जरा, हमने तुझसे कितनी बार कह दिया कि ये पढ़ाई लिखाई तेरी बस की बात नहीं है, फिर हमारी बात क्यों नहीं मानती? मैं तुम लोगों की बात क्यों मानूं? और क्या बोले तुम? ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है? अच्छा, तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। हमने तुझसे कब कहा कि हम तुझसे ज्यादा जानते हैं? लेकिन तू ये तो बता, पढ़ लिख कर करेगी क्या? मैं पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम लोग मुझे बार बार परेशान मत किया करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तू IPS ऑफिसर बनना चाहती है? तेरी औकात नहीं ऑफिसर बनने की। ऐसा है, ये बात तूने हमें तो बता दी, किसी और को मत बताना, नहीं तो तेरी बहुत मजाक बनाएंगे। तुमने सही कहा, लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है वो कैसे लोग होते हैं? वो लोग तुम्हारे जैसे नाकारा और निकम्मे लोग होते हैं, वरना समझदार लोग तो मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तू अपनी औकात भूल रही है, क्योंकि तेरा बाप एक मजदूर है और तेरी औकात देखकर कोई तेरा हौसला नहीं बढ़ाएंगे, सब तेरी मजाक बनाएंगे। कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा इरादा पक्का है। मुझे पता है, मुझे अपना सपना पूरा करना है तो करना है। तेरा सपना पूरा करने में हम तेरा पूरा साथ देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे एक हमारी बात माननी पड़ेगी। बोल, है मंजूर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें कहने की? मैं कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। हटो यहाँ से। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। रुक जरा, अभी उसे जाने दे, हम उसे छोड़ेंगे तो कभी नहीं, पर मौका तो आने दे। कौन सा मौका आने दूं? आखिर ये हमारा क्या करेगी? इसकी और इसके बाप की क्या औकात है हमारे सामने? जब मैं तुझे कुछ समझा रहा हूँ तो समझता क्यों नहीं? कुछ बात ही होगी तभी मैं तुझे समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मुझे अभी नहीं रोका होता ना तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा देता। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसे, तो फिर देखूंगा। सोनू बेटे, सोनू उठ बेटे, बैठ, मैं अभी तेरे लिए दवाई लाता हूँ, ठीक है? बैठा रहे।
बेटे इसमें तो दवाई नहीं है, अब क्या करूं? बेटे ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ठीक है? ठीक है पिताजी, चलता हूँ। अरे गेट बंद क्यों है? पिताजी और सोनू कहाँ गए हैं? मुझे लगता है पिताजी सोनू की दवा दिलवाने गए हैं, आते ही होंगे। पिताजी आप मुझे कितने दिनों से दवाई दिलवा रहे हैं, मैं कब ठीक होऊंगा? बेटे ठीक हो जाएगा, तू चिंता क्यों करता है? डॉक्टर कह रहे थे तू जल्दी ठीक हो जाएगा, बस तू टाइम से दवाई लेता रहे, ठीक है? चल। अरे पिताजी उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? अबे देख कर नहीं चल सकता क्या? क्या मरना है तुझे? और फिर मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। साहब देख कर तो आपको चलना चाहिए, हम तो अपने रास्ते से सही जा रहे थे, आपने हमें पीछे से टक्कर मार दी। मुझसे जुबान मत लड़ा, तू जानता है मैं कौन हूँ, और मरने के लिए फिर मेरी ही गाड़ी मिली थी तुझे। साहब मैं आपसे कहाँ जुबान लड़ा रहा हूँ, मैं तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी ठीक से चलाते तो मेरे पैर में चोट नहीं लगती। अबे तुझे चोट ही तो लगी है, मर थोड़ी नहीं गया, तो तू इतना ड्रामा कर रहा है। साहब आपने कई बार कह दिया कि मर थोड़ी गया, मर थोड़ी गया, क्या आप इंसान नहीं है? आपकी नज़र में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? इंसान की कीमत तो होती है, लेकिन तुम गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। फिर भी ये ले पैसे और जाकर के डॉक्टर के पास अपना इलाज करा लेना, पकड़। साहब आपने ये पैसे तो दे दिए, लेकिन आपने मेरी परेशानी नहीं समझी। आपको पता है मैं अपने बच्चे को दवाई दिलवाकर घर जा रहा था, आपने मेरे पैर में चोट मार दी। अब आप ही बताइए मैं घर कैसे जाऊंगा? अबे मुझे क्या पता तू कैसे घर जाएगा, मैंने तुझे इलाज के लिए पैसे दे तो दिए, अब जाना यहाँ से। साहब अगर आप ये पैसे देकर मेरी मदद कर रहे हैं तो आप ये पैसे मत दीजिए, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी से कम घर तक तो छोड़ दो। मैं समझ गया, मैं तुम गरीब लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुझे थोड़े और पैसे चाहिए ना, ये ले करा लेना अपना इलाज, चल जा। साहब मुझे और पैसे नहीं चाहिए, आप अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे घर पहुंचा दो बस, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं और चल नहीं पाऊंगा। ए गरीब, खूब कान खोल कर सुन ले, इस गाड़ी में बैठने की तेरी औकात नहीं है, और रही बात घर जाने की तो तुझे मैं और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुझे बैठाकर अपनी गाड़ी गंदी नहीं कर सकता, समझा? और इन्हें पैसे चुपचाप रख और निकल जा यहाँ से, और मुझे भी जाने दे, क्योंकि अगर इन पैसों को मैं तुझे दे दूंगा ना, फिर भी मुझ पर कोई कमी नहीं आएगी पैसों की, समझा? चल निकल यहाँ से, ले। साहब आप बात बात पर पैसे देने की बात कर रहे हो, क्या सब कुछ पैसा ही होता है? आप नहीं जानते इंसान के लिए कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे कभी किसी के पास रहते हैं तो कभी किसी के पास, हमेशा किसी के पास नहीं रहते। इसलिए इंसान को इन पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम गरीब लोग ऐसे ही करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा तो होता नहीं है, तो तुम घमंड किस बात का करोगे? और रही बात हमारी, तो हमारे पास पैसा है, तभी तो हम घमंड कर रहे हैं। साहब आप कुछ भी समझें, मैं तो बस इतना समझाना चाह रहा था कि हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तू फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत कर, मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना, इन्हें भी छीन कर रख लूंगा, इसीलिए चुपचाप निकल जा यहाँ से, तुझे बहुत देर हो गई। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन
अपनी मेहनत से कमा कर खाते हैं, हराम का किसी का नहीं खाते। इसलिए ये पैसे आप अपने पास रखिए, हमें इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए। तुम गरीब लोगों की यही तो समस्या है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो तुम्हारा जमीर जाग उठता है। पैसे तुम 2-2 रुपए के लिए हमारे आगे गिड़गिड़ाते हो। साहब, हम सारे गरीब लोग खुददार होते हैं और हमारा ज़मीर जिंदा होता है, इसलिए जाग उठता है। लेकिन आपका ज़मीर जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होता तो आज आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, हमारा जमीर जिंदा नहीं है। ला पैसे दे। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बात ऐसी करते हैं कि कितने पैसे वाले हैं। चल निकल यहाँ से। चल बेटे। अरे पिताजी, क्या हुआ? और आप इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बेटी, जब मैं सोनू की दवाई दिलवाकर वापस आ रहा था ना, तो एक गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। मेरे पैर में चोट लग गई, इसी वजह से मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। पिताजी, पहले आप बैठिए, आपको चोट लगी है। पिताजी, क्या वो गाड़ी वाला अंधा था जो उसने आपको टक्कर मार दी और आपने उससे कुछ नहीं कहा? आप पुलिस वालों के पास चले जाते, वो पुलिस वालों की डर की वजह से वो आपको घर तक छोड़कर जाता। बेटी, मैं पुलिस के पास तो नहीं गया, लेकिन मैंने उस गाड़ी वाले से कहा था कि साहब मुझे घर तक तो छोड़ ही दो, मेरे चोट मार दी तो वो अपने पैसे का घमंड दिखाकर चला गया वहाँ से। पिताजी, आप जानते हो उस गाड़ी वाले को? कौन था वो? हाँ बेटी, मैं उसे जानता हूँ। वो एक अमीर आदमी है, उसे अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। पता है उसने मुझसे क्या बोला? बोला कि तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की, इसीलिए मैं तुझे बिठा नहीं रहा। अगर तुझे पैसे चाहिए तो और पैसे दे सकता हूँ। अपने पैसे का घमंड दिखा रहा था। क्या पिताजी, उसने आपसे ऐसा कहा? आप चिंता मत करो, बस मैं एक बार इंटर पास हो जाऊं, फिर मैं एक IPS ऑफिसर बनकर, अगर मैंने भी आपको उसकी गाड़ी में बिठाकर नहीं घुमाया तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। बेटी, हाई स्कूल में तू फर्स्ट क्लास पास हुई है तो इंटर में क्यों नहीं होगी? तू बहुत मेहनत करती है, तू इंटर में आराम से पास हो जाएगी। पिताजी, ये सब छोड़िए, अब आप बैठिए, मैं आपके लिए और सोनू के लिए खाना लगाती हूँ। उठ बेटे। ले बेटे, ले पानी पी और पी ले। लेट जा। पिताजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने कॉलेज की फीस और एग्जाम फीस दोनों ही जमा करनी है। लेकिन बेटी, इस समय तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तू 2-4 दिन बाद नहीं कर देगी अपनी फीस जमा? पिताजी, कल फीस जमा करने की लास्ट डेट है, फिर फीस जमा नहीं करेंगे और अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बेटी, सोनू की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए और तेरी पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। अब तू ही बता, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? इधर मेरे चोट लग गई है, मैं काम भी नहीं कर सकता जो किसी से एडवांस ला कर दे देता। पिताजी, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरी मेहनत और मेरा सपना सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। बेटी, अगर कल लास्ट डेट है तो मैं किसी से उधार लेकर तुझे कल सुबह पैसे दे दूंगा, ठीक है? तू अभी कॉलेज चली जा। पिताजी,
कल पक्का पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मेरी जिंदगी खराब हो सकती है। बेटी तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे हर हालत में कल सुबह पैसे लाकर दे दूंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी, तो मैं चलती हूँ। तेरे पिताजी घर पे हैं क्या? मैं उस दिन आया, उस दिन भी नहीं मिले थे। हाँ है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया मेरे पिताजी से? मेरा काम कुछ नहीं पड़ा है तेरे पिताजी से, बल्कि तेरे पिताजी का मैंने काम निकाला है, तू नहीं समझेगी। ऐसा तुमने क्या काम निकाल दिया जिसे मैं नहीं समझ सकती? समझना है तुझे? चल तो। अरे तुम यहाँ? और बेटी तू वापस क्यों आ गई? कॉलेज क्यों नहीं गई? तू जा कॉलेज। अरे चली जाएगी कॉलेज, इसे भी तो सुनने दो। जब आपका काम पड़ा था तब तो आप बहुत शरीफ बन रहे थे, अब हम आपके घर आते हैं तो आप मिलते भी नहीं। साहब मैं घर तो आपको आज भी नहीं मिलता, क्योंकि आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ। मैं घर आज इस वजह से मिल गया क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। लगी होगी तुम्हारे पैर में चोट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो आपने हमसे पैसे लिए थे मैं वही लेने आया हूँ। देखिए साहब, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे थोड़ी मोहलत और दे दें तो मैं आपके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। हम तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते, हमें पैसे दो, चाहे कहीं से भी दो। पिताजी आपने इनसे कब पैसे ले लिए? आपने मुझे तो बताया नहीं। बेटी कुछ ज़रूरी काम था इसलिए इनसे पैसे लिए थे, और तुझे इसलिए नहीं बताया कि ये बात सुनकर तेरी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। पिताजी आपको मुझे बताना चाहिए था, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी मैंने तुझे नहीं बताया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अब तू कॉलेज जा और आप अपने घर जाइए। मैं बड़े साहब से आकर बात कर लूँगा, ठीक है? आप बड़े साहब से क्या बात करोगे? मैं उन्हें यहाँ पर भेजा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ तो कोई कीमती चीज दो या फिर मेरे साथ चलो। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं गरीब मजदूर हूँ, भला मेरे पास ऐसी क्या कीमती चीज़ होगी जो मैं आपको दे सकूं? आपके पास चीज तो बहुत कीमती है, लेकिन उसे तुम दोगे नहीं। आपने हमारी मदद की, अच्छी बात है, मदद करना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नीयत गंदी रखो। समझा लो इसे, ये हमारी नीयत गंदी बता रही है। ये हमारे बारे में भी जानती नहीं है कि हमारी औकात क्या है। इंसान के बारे में उसकी नीयत से ही पता चलता है कि वो कैसा है और उसकी क्या औकात है। पिताजी अब मैं चलती हूँ। साहब आप मेरी बेटी की बातों को गलत मत समझना, वो अभी आपके बारे में कुछ जानती नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल गई। सिर्फ आपकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, वरना आप अच्छे से जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं साहब, अभी वो बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा। और रही पैसों की बात, मैं आपके पैसों का इंतजाम बहुत जल्द कर दूंगा। तुम ये बात मुझसे मत कहो, मेरे साथ चलो और साहब से ही कहना। साहब मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? मेरा बेटा बीमार है, इसके पास भी तो रहना बहुत जरूरी है। इसलिए साहब आप मेरी मजबूरी को समझिए और साहब से आप ही बात कर लेना। ठीक है, जब तुम्हारी पैर की चोट ठीक हो जाए तो साहब से मिलने जरूर आ जाना। मैं चलता हूँ। पिताजी सब पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? क्या सब कुछ पैसा ही होता है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। जो ना समझ होते हैं उनके लिए पैसा सब कुछ होता है, और जो समझदार होते हैं उनके लिए पैसा नहीं, आदमी सब कुछ होता है। हे भगवान, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? कौन दे देगा मुझे पैसे? और मैंने बेटी से कह भी दिया है कि मैं बेटी इंतजाम कर दूंगा तेरी फीस का। इधर बेटे की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए, कहाँ जाऊँ? किसके पास जाना चाहिए मुझे? सोनू, पिताजी कब के गए हैं और अभी तक क्यों नहीं आए? दीदी आपके जाने के थोड़ी देर बाद पिताजी चले गए हैं, बस आते ही होंगे।
अरे पिताजी, आ गए आप? हाँ बेटी, आ गया। और मैं पैसे भी ले आया तेरी फीस जमा करने के लिए। ये ले बेटी, ये पैसे बहुत खुशामद करने के बाद मिले हैं, इसलिए बेटी तुझे हर कीमत पर कामयाबी हासिल करनी ही होगी, तभी जाकर हम इन पैसों को चुका सकते हैं। पिताजी, आप फिक्र मत करो, मैं कामयाबी जरूर हासिल करूंगी और अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। बेटी, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तू अपना सपना पूरा कर पाएगी। और बेटी, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है और मुझे आशा भी है कि तू मेरी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगी। पिताजी, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत ही क्यों न करनी पड़े, मैं करूंगी और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। बेटी, तुझे अपना वादा पूरा करना ही होगा, तभी उन लोगों के मुंह बंद होंगे जो तुझे और मुझे ताने देते रहते हैं। और बेटी, एक बात याद रखना, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी इज्जत है। पिताजी, मैं आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरेगी। बेटी, ये पैसे रख दे अंदर और कल जमा कर देना। यार, वो मजदूर की बेटी जब से उसने मुझे थप्पड़ मारा है तब से वो दिखी नहीं है। आखिर रहती कहाँ है वो? उसने पढ़ाई छोड़ दी क्या बात? अबे यार, वो ऐसे पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। वो कह रही थी ना कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। हाँ यार, वैसे तू कह तो सही रहा है, पर वो मिली नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अबे देख, वो आ ही गई। ठीक है, आने दे उसे। हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं और तू अब आ रही है। हमारी फिक्र कर लिया कर। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? आखिर तुम मेरे लगते कौन हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूं? हटो, जाने दो मुझे। अबे रुक तो सही, चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले हमारा हिसाब तो कर दे। कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है या फिर लगाऊं अभी? तू क्या हमारा दिमाग ठिकाने लगाएगी? दिमाग तो हम तेरा ठिकाने लगाएंगे। और क्या बोली तू? कौन सा हिसाब? भूल गई तू? तूने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था, अभी उसका भी तो हिसाब चुकता करना है। मैं सोच रही थी कि उस दिन थप्पड़ खाकर तू थोड़ा बहुत सुधर गया होगा, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं सुधरा। दोबारा थप्पड़ मारूं क्या? सुन लड़की, अब थप्पड़ मारने के बारे में कभी सोचना भी मत, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा बाप भी तुझे पहचान नहीं सकता, समझी तू? इसलिए अपनी औकात में रह। मैं तो अपनी औकात में ही हूँ, औकात में रहना इसे सिखाइए, मुझे नहीं। तू अपनी औकात में रहती ना तो उस दिन मुझ पर हाथ नहीं उठाती और बात कर रही है औकात की। देखो, उस दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम लोग मुझे परेशान मत करो क्योंकि मेरे एग्जाम है। तेरे एग्जाम है तो हम क्या करें? हमने तुझसे उस दिन अपनी बात मानने को कहा था, लेकिन तूने नहीं मानी। अगर तू उस दिन हमारी बात मान लेती तो हम आज तुझे परेशान नहीं करते। देखो, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मुझे जाने दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, अगर तेरी जिंदगी का सवाल है तो हम तुझे जाने देते हैं, चल जा। अरे बेटी, आ गई तू? पर तू उदास क्यों है? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्यों उदास हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझसे किसी ने मेरे जीने की वजह ही छीन ली हो। क्या बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? आखिर हुआ क्या? मुझे तो बता, क्या बात है? पिताजी, बात ही ऐसी है, अगर आप सुनोगे ना तो आप मुझसे भी ज्यादा उदास हो जाओगे। पिताजी, मैं 12वीं में फेल हो चुकी हूँ। क्या तू सच में फेल हो गई? तू कैसे फेल हो सकती है बेटी? तूने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, कहीं तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वास्तव में सच कह रही हूँ। अब आप ही बताओ कि मैं जिंदगी में क्या कर पाऊंगी।
और अब तो मेरा सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। नहीं बेटी, तू ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि आत्महत्या करना कायरता की निशानी होती है और तू कोई कायर नहीं। बहादुर वही होते हैं बेटी जो कठिनाइयों से नहीं घबराते। इसलिए तू चिंता मत कर। अगर भगवान ने तेरा एक रास्ता बंद किया है तो भगवान ने 1000 रास्ते खोले भी होंगे। इसलिए तू अपना इरादा मजबूत कर, तू जरूर सफल होगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना तो अपना सपना पूरा कर पाई और ना ही उन लोगों का मुंह बंद कर पाई जो लोग हमें ताने देते थे। पिताजी, अब आप ही बताइए कि मैं जी कर भी क्या करूंगी। बेटी, तू इतना क्यों घबरा रही है? मैंने तुझसे कहा ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोलता भी है। तू बेकार में घबरा रही है। बेटी, अगर तू कुछ भी ठान ले, अगर करना चाहेगी तो करके ही रहेगी। पिताजी, मैं 12वीं तक तो पास नहीं कर पाई, तो अब क्या कर पाऊंगी? अरे यार, मैंने सुना है कि वो लड़की 12वीं में फेल हो गई है। क्या ये बात सच है? हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, पर मुझे पक्का नहीं मालूम ये बात सच है या नहीं। वैसे यार, फेल तो नहीं होना चाहिए उसे, क्योंकि कॉलेज तो वो डेली जाती थी, फिर फेल कैसे हो सकती है? हाँ यार, वो ऐसे कैसे फेल हो सकती है? हमसे वो आईपीएस ऑफिसर बनने को कह रही थी। हमें उसके घर जाकर उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। भाई, हम उसके घर क्यों जाएं? आखिर हमारा उससे नाता ही क्या है जो हम उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके घर जाएं? हमें तो अच्छा ही हुआ कि वो फेल हो गई। तू समझा नहीं, हम उसके घर किसी नाते से नहीं बल्कि उसका घमंड टूटा है ना, उस खुशी में जा रहे हैं। मैं समझ गया भाई, वो उस दिन कुछ ज्यादा घमंड दिखा रही थी। चलो उसके घर चलकर ही उसका मजाक बनाएंगे। पिताजी, अगर मैं ठीक होता तो मैं भी दीदी के साथ मामा जी के घर चला जाता। चले जाना बेटे, लेकिन पहले तू ठीक तो हो जा, टाइम से दवाई तो ले। ठीक होने के बाद चले जाना। पिताजी, दीदी को भी क्यों भेज दिया? मेरे ठीक होने के बाद ही भेजते, क्योंकि मैं भी चला जाता। बेटे, मैंने तेरी दीदी को अभी इसलिए भेज दिया ताकि वहाँ जाकर उसका मन बट जाए, क्योंकि 12वीं में फेल होने के बाद वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। वहाँ रहकर दीदी ज्यादा परेशान नहीं होंगी। हाँ बेटे, तभी तो उसे वहाँ पर भेजा है। और सुनाइए अंकल, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? क्या पैसे लेने आए? अगर तुम पैसे लेने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं अंकल, हम पैसे लेने नहीं, हम तो आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। जानकारी लेने आए हो? क्या, बताओ क्या जानकारी चाहिए? जानकारी तो ले ही लेंगे अंकल, पर वो तुम्हारी बेटी कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दे रही। वो यहाँ पर है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगी? वो अपने मामा जी के घर गई है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हम उसके बारे में इसलिए पूछ रहे थे, हमने सुना है कि वो 12वीं में फेल हो गई है, पर हमारे लिए यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो पढ़ाई तो बहुत मेहनत से करती थी। वो मेहनत तो वाकई में बहुत करती थी, लेकिन पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा था जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गई। और हाँ अंकल, हमने ये भी सुना था कि वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अब कैसे बनेगी वो आईपीएस ऑफिसर? अब तो वो फेल हो गई। वो 12वीं फेल हो गई तो क्या हुआ, जिंदगी में फेल थोड़ी हो गई। अगर वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहें तो बन सकती है, क्योंकि इंसान के लिए मेहनत सबसे ज़रूरी है। अगर मेहनत करेगी तो आईपीएस ऑफिसर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंकल, वो बन तो सकती है आईपीएस ऑफिसर, लेकिन उसके लिए उसे फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी, और पढ़ाई के लिए लगता है काफी पैसा। वो आपके पास है नहीं, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? हाँ अंकल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आपके ऊपर पहले से ही काफी कर्ज है। अगर आपने उसे दोबारा पढ़ाने की कोशिश की तो आपके ऊपर बहुत कर्ज हो जाएगा और सारी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में ही निकल जाएगी। देखो, मैं एक बाप हूँ और बाप होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि मेरी बेटी तरक्की करे, चाहे फिर
उसके लिए मेरी सारी जिंदगी कर्ज चुकाने में ही क्यों नहीं निकल जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। एक बाप होने के नाते आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो 12वीं में ही फेल हो गई तो वो और आगे क्या कर सकती है? वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। वो जिंदगी में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इस बात से आपको क्या मतलब है? मतलब है तभी तो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि तुम्हारी बेटी को कुछ ज्यादा ही घमंड था। अगर वो यहाँ पर होती तब हम उसके लिए कुछ बताते। तुम लोग उसे क्या बताते? मेरे सामने मेरी बेटी से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। और रही बात घमंड दिखाने की, तो सुनो, वो उसका घमंड नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास था। और जिसका आत्मविश्वास सच्चा होता है वो अपनी मंजिल पाकर ही रहता है। पिताजी, दीदी फेल नहीं होती, बल्कि इन्हीं लोगों की वजह से दीदी फेल हुई है, क्योंकि ये लोग दीदी को रोज परेशान करा करते थे और एक दिन पेपर वाले दिन भी दीदी को इन्होंने परेशान किया था, इसीलिए वो लेट हो गई और फेल हो गई। ये तू क्या कह रहा है? क्या ये बात वाकई सच है? हाँ पिताजी, ये बात वाकई सच है, क्योंकि दीदी मुझे बताया करती थी कि ये लोग दीदी को परेशान करा करते थे। क्या तुम लोग मेरी बेटी को परेशान किया करते थे? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बेकार हो गई और तुम लोग ऊपर से मेरे घर भी आ गए उसका मजाक बनाने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? निकलो अभी यहाँ से। अगर आपकी बेटी अपनी औकात में रहती तो हम उसे कभी परेशान नहीं करते, लेकिन आपने उसे औकात में रहना तो सिखाया ही नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी वजह से वो फेल हो गई और कह रहे हो कि हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है तो किसका दोष है? तुम लोगों ने आज साबित कर दिया कि तुम एक नंबर के घटिया और नीच इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीच और घटिया कहने की? अपनी औकात भूल गए हो क्या? चलो चलते हैं, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। अबे यार, वो 12वीं फेल लड़की दिखाई नहीं देती, आखिर कहाँ रहती है वो? अबे यार, और कहाँ होगी? अपने घर पे ही होगी, क्योंकि वो शर्म की वजह से घर से नहीं निकल पा रही है, इसीलिए दिखेगी कहाँ। अरे ये गाड़ी किसकी है और ये इतनी तेजी से कौन ला रहा है? अबे गाड़ी से निकल के तो आने दे, अभी पता चल जाएगा किसकी गाड़ी है। अबे तू 12वीं फेल और ये तेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई? कहीं चोरी कर ली कैसे? मैं ये गाड़ी चुरा कर नहीं, खरीद कर लाई हूँ और ये गाड़ी मेरी है, समझे तुम लोग? हम कैसे मान लें कि ये गाड़ी तेरी है? क्योंकि तेरी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की और नहीं तेरी औकात बैठने की। तुम लोग मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये गाड़ी मैंने खुद खरीदी है। तुम लोगों को मेरी औकात तो दिखाई देती है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं, समझे? हम कैसे यकीन कर लें तुझ पर? तू एक 12वीं फेल है और 12वीं फेल ना ही तो ऑफिसर बन सकती और ना ही कोई इंजीनियर, तो ये तेरे पास गाड़ी कैसे आई? ये गाड़ी मेरी मेहनत का नतीजा है और इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसका इरादा मजबूत होना चाहिए। चल ठीक है, हमने मान लिया कि ये गाड़ी तेरी है। अगर तू इतने ही पैसे वाली है तो तेरे पिताजी पर हमारा जो कर्ज है वो अब तक क्यों नहीं चुका पाया? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा कर्ज खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इससे हिसाब बराबर नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने पिताजी के हाथों से ही तुम्हारा कर्ज दिलवाना चाहती हूँ। अच्छा, तू अपने पिताजी के हाथों से ही हमारे पैसे क्यों दिलवाना चाहती है? अगर तुझ पर पैसे हैं तो देना पैसे हमारे। ठीक है, ये लो। रुको, अब क्या हुआ? अब हिसाब बराबर हुआ है। इसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? पैसे तो तू ऐसे भी दे सकती। जरूरत थी क्योंकि इसने मेरे ही सामने मेरे पिताजी की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने उस बेइज्जती का बदला लिया है। ठीक है, बदला तो ले लिया, लेकिन ये पैसे पूरे हैं? ये पैसे इसके कर्ज के दुगने हैं। अगर यकीन ना हो तो गिनकर देख लो। वाकई ये तो दूने पैसे हैं, लेकिन तू ये बता, तेरे पास अचानक इतने पैसे आए कहाँ से? ऐसा क्या काम कर दिया तूने? हमारा कर्ज भी सारा चुका दिया, गाड़ी भी खरीद ली तूने। बताती हूँ। 12वीं फेल होने के बाद मैंने एक कंपनी में छोटी सी जॉब की और वहाँ के चेयरमैन ने मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे कंपनी का MD बना दिया और आज मेरी तनख्वाह 2,20,000 रुपए पर मंथ है। उसी पैसे से मैंने ये गाड़ी खरीदी है और तुम्हारा कर्जा भी चुकाया है।
अगर तेरे पास इतना ज्यादा ही पैसा है तो तूने ये पुरानी गाड़ी क्यों ली, नहीं लेती ना। मैं नई गाड़ी ले सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नई गाड़ी नहीं ली क्योंकि एक शख्स ने मेरे पिताजी की बेइज्जती की थी और उनसे ये कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। वो इंसान इस गाड़ी का फर्स्ट ओनर था, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। इस गाड़ी को लेने से मेरा वादा पूरा हुआ है जो मैंने अपने पिताजी से किया था। और तुम लोग मुझसे औकात की बात करते थे ना, आज देखो मेरी औकात क्या है। लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया क्योंकि मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। अगर तुम आज हमसे नहीं मिलती तो हम अपनी जिंदगी में से बहुत कुछ खो देते। तुमसे मिलकर एहसास हुआ है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होता। आज हम तुमसे मिलकर सीखे हैं कि किसी की भी पहचान उसकी औकात से नहीं, उसके मेहनत और संघर्ष से करनी चाहिए। अब आप हमें माफ कर दो और आज के बाद हम किसी का भी मजाक नहीं बनाएंगे। आप भी जाओ और हमें भी जाने दो।